ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक शय होती है और वो मुक़द्दर है जो बदलता नहीं, बदल देता है। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि आपकी ज़िंदगी लाखों इंसानों से बेहतर है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। शुक्र करें खुदा का। हमें अलिफ से अनार से ज़्यादा अलिफ से इंसानियत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि तालीम वही काम आती है जिसमें इंसानियत सिखाई जाती हो। कुछ बातें सुनकर लगता है हर बात को सुनना ज़रूरी नहीं। कुछ बातें कहकर लगता है चुप रहे तो अच्छा था। कुछ बातें सहकर लगता है कुछ कह देते तो अच्छा था। मुझे बहुत डर लगता है किसी का दिल मेरी वजह से न दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसी का सबब न बन सकूं तो किसी के आंसुओं की वजह भी न बनूं, क्योंकि जैसा करना है वैसा ही भरना है। ये दुनिया मकाफात अमल है। सिर्फ दिल ही के अच्छे होने से बेहतर है कि इंसान ज़ुबान का भी अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुँचते हैं। लफ्ज़ आप और तुम दोनों का मतलब एक ही होता है, पर इससे बोलने वालों की तरबियत का पता चलता है। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपके अपने ही ख़ानदान में मिल जाएंगे, जो मरने से पहले आपको छोड़ जाएं। उन्हें मरा हुआ ही समझें, असियत से जल्द निकल जाएंगे। किसी की बेटी पर उंगलियां उठाने से अच्छा है कि अपनी बेटी के नसीब से डर जाए। बेशक जो तुम करते हो वही पाते हो। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी असर हो चुकी है। अपने अखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आती हैं रहें। उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल सकती है, मगर सुकून नहीं मिलता। जब तुम बड़ों की मजलिस में बैठो तो उनसे कुछ सीखो, और जब छोटों की मजलिस में बैठो तो उनको कुछ सिखाओ। औरत पर्दे में रखने की चीज़ है। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे घूरता है। जो शख्स भी पीला जूता पहनता है, जब तक वो पुराना नहीं होता, खुशहाली में है। सदका देने से मलकुल मौत को दिया गया रूह कब्ज़ करने का हुक्मनामा भी वापस हो जाता है। बाप की तकलीफ़ का अंदाज़ा मत किया कीजिए। जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना चाहा मगर नाकाम रहे। बाप की निगाहों से दूर किया मगर निस्बत और बढ़ती गई। गुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया मगर बादशाह बन गए। इसलिए लोगों की साजिशों और तदबीरों से तुम परेशान न हो। अल्लाह ताला की तदबीर और चाहत सब पर भारी है। चेहरे की सफ़ेदी और महलों की ऊंचाई पर मत जाना। गौर करना, जिस घर में माँ बाप हंसते नज़र आएं, समझ जाना वो घर अमीर का है। बचो ऐसे शख्स से जो आज तुम्हारे उन सिफ़ात की तारीफ़ करता है जो तुम में मौजूद नहीं। कल तुम पर उन बुराइयों का इल्ज़ाम धरेगा जो तुम में मौजूद ही न हो। जब तक अल्फाज किताब से निकलकर अमल में शामिल न होंगे, न दिल बदलेगा और न दिल की दुनिया।
किसी के चेहरे का मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि आप तस्वीर में से नहीं, मुसव्विर की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हैं।